सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। जो नए छात्र हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले जो सूचना है वो बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले को लेकर के है, जहां पर विद्यार्थी आज एनसीटीई के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि बीएड को फिर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए, पीआरटी में शामिल किया जाए। वहीं पर एनसीटीई ने जो पत्र सभी राज्यों को भेजा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर के, उसके बारे में आज के समाचार पत्रों में जानकारियां दी गई हैं। लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई ने सभी राज्यों को पत्र लिख करके प्राथमिक विद्यालय के लिए जारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीएड किए हुए अभ्यर्थी लेवल 1 कक्षा 1 से 5 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने के योग्य नहीं है। एनसीटीई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लेवल 1 में सिर्फ बीटीसी धारक यानी कि डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी ही शिक्षक बनने के पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सभी राज्यों व शिक्षा विभाग को मानना होगा। इसके बारे में मैंने कल देर रात को एक वीडियो भी बनाया जिसमें आप लोगों को वो पत्र भी मैंने दिखाया था। जो 4 सितंबर को एनसीटीई ने सभी राज्यों के जो सचिव वगैरह हैं उनको भेजा था और इसमें एक बात बताई थी कि शिक्षक भर्ती के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है 11 अगस्त को, उसका पालन किया जाए। वहीं पर टीजीटी पीजीटी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 24 सितंबर को छात्रों की सलोरी में मीटिंग है। लिखा है युवा मंच ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की अधिनियम 1982 की धारा 21 और 18 को शामिल करने के मुद्दे को लेकर के शिक्षकों के चॉक डाउन आंदोलन का समर्थन किया है। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में उक्त धाराओं को शामिल करना शिक्षकों की सेवा सुरक्षा व प्रबंधकों के उत्पीड़न से संरक्षण के लिए जरूरी बताया है और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में अधिनियम 2023 में धारा 21 और 18 को शामिल करके शिक्षा आयोग के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाए। गठन के तत्काल बाद नए आयोग की विनियमावली बनाई जाए और अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कर अरसे से ठप चयन प्रक्रिया को शुरू किया जाए। देखो, बहुत सारे विद्यार्थियों का ये मानना है और विद्यार्थी ये सोच करके चल रहे हैं कि दिसंबर में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो जाएगी, लेकिन जिसकी संभावना शून्य है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों से बताया कि इस साल टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नहीं हो पाएगी और ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि लोकसभा चुनावों के पहले आप लोगों को नई भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। और ये जो पूरा साल है, नवंबर और दिसंबर अक्टूबर सहित, ये पूरा साल आपका केवल नए आयोग के गठन में ही लग जाएगा। अगली सूचना विधान परिषद की भर्ती को लेकर के है। लिखा है ब्लैक लिस्टेड कंपनी से कराई परीक्षा, फिर निकला मनमाफी परिणाम। रोज नए खुलासे हो रहे हैं समाचार पत्रों के माध्यम से और लिखा है कि परीक्षा में लोक सेवा आयोग या सचिवालय सेवा भर्ती के नियमों का पालन नहीं किया गया। विधान परिषद में भर्ती के लिए ब्लैक लिस्टेड कंपनी के जरिए परीक्षा कराई गई और फिर ऑनलाइन परीक्षा में मनमाफी परिणाम निकाल करके भर्ती की रेवड़ियां बांटी गई। इसमें परिषद के प्रमुख सचिव राजेश सिंह के बेटे अरविंदु और अर्चेंदु सिंह का भी चयन हो गया, दोनों बेटों का। विधान परिषद में समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, रिपोर्टर सहित कई पदों पर भर्ती के लिए हुई परीक्षा की परतें अब खुलने लगी हैं। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में बताया गया है कि किस तरह अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। परीक्षा में लोक सेवा आयोग या सचिवालय सेवा के भर्ती नियमों का पालन भी नहीं हुआ है। याचिका में यह भी बताया गया कि गोरखपुर के एक परीक्षा केंद्र पर सुबह 9 से 11 बजे तक परीक्षा होनी थी, लेकिन अभ्यर्थियों को समय से पहले ही पेपर दे दिया गया था। 8 प्रश्न पत्र हल करने पर भी हो गया चयन, 8 प्रश्न हल करने पर भी हो गया पास। याचिका में यह भी बताया गया है कि अनिरुद्ध यादव नाम के अभ्यर्थी ने परीक्षा में मात्र 8 प्रश्न हल किए थे और इसके बाद भी उसे लिखित परीक्षा में सफल घोषित कर दिया गया। विद्यार्थियों ने मेहनत करी होगी ये डाटा निकालने में कि कौन किसका रिश्तेदार है और कहां तक किस तरीके से धांधली हुई है। आगे यहाँ पर लिखा है कि याचिका में बताया गया कि अनिरुद्ध यादव के नाम से भर्ती ने परीक्षा में 8 प्रश्न हल किए थे, इसके बाद भी उसे लिखित परीक्षा में सफल घोषित कर दिया गया। भर्ती के लिए नामित टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एक निदेशक की पत्नी भावना यादव को भी आरोप बना दिया गया। बताइए, जिसकी परीक्षा एजेंसी थी, ये देखिए लिखा हुआ है, उसकी निदेशक की पत्नी को भी आरोप बना दिया गया है। कंपनी को परिषद के एक पूर्व सभापति का करीबी भी बताया गया है। आगे लिखा है कि 3 कोड पर नजर है भर्ती की सूची में। एस मतलब सचिवालय और एसपी सिंह, आरपी सिंह और AR मतलब आशीष राय का कोड चला है। जानकारों का कहना है कि एस का मतलब सचिवालय के किसी कर्मचारी का रिश्तेदार था, वहीं एसपी, आरपी और AR का मतलब उनकी सिफारिश पर भर्ती था। सीबीआई जांच का तोड़ तलाशने में जुट गए अधिकारी। सूत्रों के मुताबिक परिषद के अधिकारी सीबीआई जांच का तोड़ तलाशने में जुटे हैं। प्रमुख सचिव विधान परिषद राजेश सिंह ने विधानसभा के साथ विधायी कार्य और विधि एवं न्याय विभाग से संबंधित अधिकारियों से राय शुमारी की है। अगली सूचना नई वैकेंसी की है, जिसके बारे में मैंने कल भी आपको जानकारी दी थी कि बिहार से 11,098 पदों पर भर्ती आई है और ये भर्ती लिपिकों की है। यहाँ पर लिखा है BSSC में कई पदों पर निकली भर्ती। निम्न वर्गीय लिपिक, राजस्व कर्मचारी और अन्य पदों पर ये भर्ती हो रही है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 18 से 37 के बीच के समान वर्ग के जो विद्यार्थी वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है bssc.bihar.gov.in।
हवलदार भर्ती बात एसएससी की हो रही है। हवलदार भर्ती का पीटी और पीएसटी 25 तारीख से प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने हवलदार भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि पीईटी और शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। एसएससी की एक और सूचना है कि लिखा है हिंदी अनुवादक, जूनियर अनुवादक और सीनियर अनुवादक के 307 पदों पर भर्ती की परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है। इसकी टियर 1 की परीक्षा 16 अक्टूबर, टियर 2 की लिखित परीक्षा 31 दिसंबर को करवाई जाएगी। बिहार की सूचना है एसटीईटी गलत आंसर की बिहार बोर्ड ने वापस ले ली है। बिहार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटेट 2023 के पेपर 1 के विज्ञान विषय का गलत आंसर की गुरुवार को वापस ले ली। बोर्ड के अनुसार आंसर की जारी करने के बाद काफी संख्या में अभ्यर्थियों की आपत्ति आई। समीक्षा में गलत आंसर की डालने की बात सामने आई है। इसके बाद वेबसाइट से इसे हटा लिया गया है। इस बाबत बिहार बोर्ड ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। बोर्ड के मुताबिक इसकी जानकारी विज्ञान विषय के अभ्यर्थी को भी दे दी गई है। लिखा है अभ्यर्थियों की अगर माने तो आंसर की में 30 से ज्यादा गलतियां थी। मालूम हो कि विज्ञान विषय की आंसर की 20 सितंबर को जारी की गई थी। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती विशेष खंडपीठ करेगी आरक्षण के मुद्दे पर अब अपीलों की सुनवाई। कल ये केस लगा हुआ था। लिखा 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े 19,000 सीटों पर हुए चयन में एकल पीठ के फैसले को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देने वाली विशेष अपीलों पर अब विशेष खंडपीठ सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायमूर्ति प्रशासनिक आदेश जारी करके विशेष खंडपीठ नामित करेंगे। एक पक्ष के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि मुख्य न्यायमूर्ति ने विशेष खंडपीठ नामित करने का मौखिक आदेश दिया है और इससे पहले यह मामला सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति राजन राय खंडपीठ के सामने पेश हुआ। बता दें, खुद को आरक्षण पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों समेत अन्य ने मामले में एकल पीठ के बीते 13 मार्च के फैसले को 2 न्यायाधीशों खंडपीठ के समक्ष विशेष अपीलें दायर करके चुनौती दी थी। अंतिम सूचना है अनुदेशक भर्ती की नियमावली में बदलाव की। अनुदेशक भर्ती में बीटेक डिप्लोमा वालों के लिए जल्दी ही खुलेंगे रास्ते। सीआईटीएस का प्रमाण पत्र अनिवार्य होने से भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहे हैं अभ्यर्थी। आईटीआई अनुदेशक भर्ती में सीआईटीएस प्रमाण पत्र का पेंच जल्द ही दूर हो सकता है। सेवा नियमावली में संशोधन के लिए सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। भर्ती में अगर सीआईटीएस प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है तो बीटेक और डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। सीआईटीएस प्रमाण पत्र के बिना उनके लिए भर्ती में शामिल होने के रास्ते खुल जाएंगे।